हम लोग आप लोग जानते ही हैं, आजकल गीता का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उसके एक एक श्लोक को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का 45वां श्लोक है। इसमें भी अर्जुन ही बोल रहे हैं और वे भगवान के विराट स्वरूप को देख के भयभीत तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से खुशी होती है कि चलो भगवान के दर्शन हुए। तो इस 45वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवस्य जगन्निवास। कहते हैं मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। भाई सबको खुशी होती है भगवान का स्वरूप देख के, और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, और भय से व्याकुल भी हो रहे हैं क्योंकि इतना विराट स्वरूप है, विश्व रूप उनका स्वरूप है, तो भाई देखना स्वाभाविक होता है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखाइए। मतलब उस विश्व रूप को तो देख के भयभीत हो गया। अब कहते हैं भगवान जैसे आप थे वैसे ही हो जाइए, जैसा आपका विष्णु का रूप है उसी में आ जाइए। हे देवेश हे जगन्नाथ प्रसन्न होइए। और उन्हें प्रसन्न होने के लिए कहता है। क्यों प्रसन्न होने के लिए कहता है? क्योंकि उसने तो भगवान को अज्ञानता से कुछ कहा है, उनको कभी कभी अपमानित भी किया है, तो उसे अपना पूरा समय का पहले का बात याद आ रहा है कि भाई मैंने कैसे कैसे कृष्ण भगवान को बोला है। इसीलिए भगवान से कहते हैं कि आप प्रसन्न होइए और मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मतलब इस शरीर को आपके चरणों में डालकर। देखिए ये जो दुनिया है ये क्षणभंगुर है, और इस धरती को दुखों का घर कहा जाता है। कुछ भी कर लें, धरती पे आदमी को अंत में हर चीज़ का परिणाम क्या मिलता है? अरे जन्म लिया तो अंत में क्या होगा? हैं, दुखी होगा जीवन जीने के बाद। तो वही इसे दुख का घर का परमात्मा के चतुर्भुज और गदा चक्र धारी जो उनका शरीर है, वह अर्जुन फिर से पुनः देखना चाहता है, क्योंकि वह बहुत ही भयभीत हो गया है विराट स्वरूप को देखकर। जब असली ज्ञान होता है तो उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती, और जब अज्ञान हट जाता है और परमात्मा का असली रूप दिखाई देता है, जब अज्ञान हट जाता है। इसीलिए गीता भी बनी है, मनुष्य का विराट स्वरूप शरीर भगवान का विराट स्वरूप के दर्शन कराने के लिए। और अर्जुन अब डर गया, भयभीत है, और उनसे अनाप शनाप सब पहले उसने कहा जब अज्ञानी था, तो अब यही कहता है कि भाई मुझे अपना मान के माफ़ कर दीजिए। जैसे पिता पुत्र को माफ़ कर देता है, मित्र मित्र को माफ़ कर देता है, पति अपनी पत्नी के अपराध को सहन करके उसे माफ़ कर लेता है। इस कारण मैं भी तो आपका हूँ, और मेरे अपराध को आप सहन करके और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में एकदम गिर कर प्रणाम करता हूँ, और आप अब प्रसन्न होइए और मुझे माफ़ कीजिए। और जो ये आपका भयंकर रूप है, इससे तो मैं बहुत ही भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान समझते हैं कि भाई अब देखिए क्या करता है, माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अर्जुन ने तो अपनी बता दी कि भाई मुझे अब आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अज्ञानी था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, इस कारण मुझसे अपराध हो गया है। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, मेरे विचारों को पसंद करते हैं, तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने स्वजनों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने सब्सक्राइब कर दिया वो उससे ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।